और फिर से मैं आध्यात्मिक चर्चा और आध्यात्मिक उसके ऊपर आते हुए आमंत्रित करना चाहता हूं अगले वक्ताओं की कड़ी में कलकत्ता से आई हुई पूर्व अध्यापिका, प्रोफेसर और हम सब की गुरु श्रीमती दुर्गा दीदी व्यास। दुर्गा जी व्यास, आपका स्वागत है। सब लोग तालियों से दुर्गा दीदी का स्वागत करें। दुर्गा दीदी 2 शब्द कह करके आप लोगों को कुछ प्रोत्साहित करेगी आगे की कार्यवाही के लिए। दुर्गा दीदी जो हैं वो अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए टीचर, ये राजस्थान ब्राह्मण संघ कलकत्ता जो है उसकी अध्यक्षा भी हैं। विप्र फाउंडेशन के साथ में बहुत शुरू से जुड़ी हुई हैं। कवि हृदया, आध्यात्मिक हृदया, ऐसी दुर्गा दीदी का हम स्वागत करते हैं। हम आपको सुनने को आतुर हैं दीदी। धुएं से पावन ये व्योम है, गायत्री पुरस्सर महाहोम है, पुलकित हमारा रोम रोम है, आदि अनादि शब्द ओम है। जय भारती, वंदे भारती, वंदे मातरम। मातृभूमि का इन शब्दों में वंदन करते हुए ये पुण्य भूमि पुष्कर को प्रणाम करती हूँ, जहाँ वेद माता गायत्री का जन्म हुआ था। माता गायत्री और पुरुषर यज्ञ के बारे में मेरे बड़े भाई राधेश्याम जी ने, सुशील जी ने बहुत बातें कही। और हम महाराज श्री को सुनना चाहेंगे इस विषय में। आतुर हैं उनकी वाणी से इन बातों को सुनने के लिए। आध्यात्मिक गुरु हमारे मंच पर हैं। दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ संत मिलाप, धन्य भाग दोऊ मिले, मिटे ताप संताप। जब संतों की शरण में आते हैं तो उनको सुनना लाभकारी होता है और उनका श्रवण करना हमारे लिए परोपकारी। मैं राजस्थान ब्राह्मण संघ कोलकाता और विप्र फाउंडेशन दोनों के ओर से महाराज श्री को अपने प्रणाम निवेदित करती हूँ। भगवान परशुराम को नमन करती हूँ, जिनका अंश हम सब के हृदय में विराजमान है। परशुराम भगवान का डीएनए है हमारे अंदर, और ब्राह्मण समाज के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ होना और हम सबको इसके दर्शन का लाभ होना, ये पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। और जैसा कि राधेश्याम भाई साहब ने कहा कि एक एक मंत्र को ऋषियों ने तप करके साधा है और वह थाती हमें सौंपी है। 24 पुरस्चरण, हर मंत्र के जितने अक्षर होते हैं उतना वंदन करना होता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 लाख मंत्रों का जाप हम करते हैं 100 पुरस्चरण में, और यहाँ तो 200 कुंडीय पुरस्चरण हो रहा है। आप सब समझ ही रहे हैं हम किस पुण्य के भागी बन रहे हैं। महाराज श्री ने जो हमें दिया है, और आज इस पुण्य भूमि पर इस माता गायत्री के पुरस्कार महायज्ञ के सानिध्य में बैठकर हमारी जो विप्र फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्धारण हुआ है, निश्चित रूप से यह कार्यकारिणी हमारे विप्र फाउंडेशन के जितने संकल्प सुबह आदरणीय सुशील जी ने निवेदित किए हैं, वो सारे बहुत बहुरंगी आभा लेकर निश्चित रूप से सफल होंगे। और महाराज श्री का आशीर्वाद, माता गायत्री का आशीर्वाद और इस पुष्कर नगरी के पुण्य का लाभ हमें मिलेगा। मैं इन शब्दों के साथ नमन करती हूँ। अधिक समय इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि महाराज श्री से हमें बहुत कुछ जानना है और सुनना है। आपको प्रणाम निवेदित करती हूँ। मंच पर और सामने विराजमान आप सभी विप्र बंधुओं को नमन करती हूँ और भगवान परशुराम से निवेदन करती हूँ कि वह हमें शक्ति दे और अपने समान ही एक ऐसा नेता दे जो देश का, समाज का और विश्व का कल्याण कर सके। भगवान परशुराम को नमन, महाराज श्री को नमन, आप सबको नमन। धन्यवाद। थैंक यू दीदी।
दीदी ने बड़े सारगर्भित शब्दों में अपनी बात कही और अब मैं आगे निमंत्रित करना चाहूँगा कानपुर से आए हुए श्री विजय पांडे जी। विजय पांडे जी, आपसे निवेदन है कि आप भी पधारें और 2 शब्द हम सबको कहें। पूज्य आचार्य जी, सभा में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम जी, नए अध्यक्ष श्री माली जी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री ओझा जी और सभी भाइयों बहनों, महाराज जी आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, अभी बैठे। अभी महाराज जी सुनिएगा, आप लोग जा कहाँ रहे हैं? सभी से अनुरोध है, महाराज जी की वाणी सुनिए। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। लोग समझे महाराज चले गए हैं। हेलो, हाँ, जो लोग उठ के बाहर जा रहे हैं उनको उनकी सूचना के लिए महाराज जी ने सिर्फ 2 मिनट के लिए कुछ वो गए हैं, अभी 2 मिनट में वापस आ रहे हैं। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हम सबको महाराज जी को ही सुनना है, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आदेश हुआ कि 1-2 लोगों पुष्कर में 2 यज्ञ हो रहे हैं। एक यज्ञ महाराज जी कर रहे हैं, एक विप्र समाज ने किया है। विप्र फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी और जितने भी सदस्यगण हैं, सबसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहें प्लीज। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप सब लोगों को पुष्कर में आने का मौका मिला। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य के बीच में और प्रभु के बीच में ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के और भगवान के बीच में, मनुष्य के बीच में और भगवान के बीच में ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के और भगवान के बीच में प्रखर जी महाराज हैं। इसको जान लीजिए आप लोग। जितनी सरल भाषा में, जितने सरल नियम से प्रखर जी महाराज आपको गायत्री के विषय में बताएंगे, धर्म के विषय में बताएंगे। हमारे पिछले 70 सालों में धर्म को बहुत क्लिष्ट कर दिया गया है। आज से 50 साल पहले जब मैं पहली मर्तबा ब्राह्मण सभा की मीटिंग गया, तो एक हमारे यहाँ कौल साहब थे IAS, उनकी पत्नी ने ब्राह्मण सभा बनाई थी। उन्होंने खड़े होकर कहा कि जितने ब्राह्मण हैं सब 101 बार गायत्री जाप करेंगे। मैं पहला आदमी था जिसने उसका विरोध किया कि हम गायत्री जाप करने नहीं आए हैं, हम ब्राह्मण सभा की मीटिंग में आए हैं। ये बुद्धि थी उस समय की जब मैंने विरोध किया था। तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे दिमाग में कितनी भ्रांतियां पैदा कर दी गई थी कि धर्म की पूजा करना, धर्म के विषय में बोलना, चंदन लगाना, जनेऊ पहनना, धार्मिक बातें करना, ये हिंदू के लिए शोभा देता नहीं है। समय बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है। प्रखर जी महाराज सरीखे विद्वान, यज्ञ सम्राट हम लोगों के बीच में हैं, जिन्होंने इसको सरल बनाया और बताया कि ब्राह्मण के का कर्तव्य क्या है। आज मैंने विप्र समाज की मीटिंग में देखा कि विप्र समाज ने सोशल मीडिया पर सामाजिक कार्यों से, अपने प्रचार से विप्र समाज को कहां से कहां ले गया है। विप्र समाज आज पूरे संपूर्ण भारत में एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बन गया है जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। ये किसने किया है? ये उन पदाधिकारियों ने किया है जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने संकल्प से, अपने कार्यों से आज विप्र समाज कहां ले गए। परंतु
जिस स्तर पे समाज को हम ले गए हैं उस स्तर पे हमारा जो कार्यकर्ता है वो उस स्तर को नहीं पा पाया। तो आवश्यक क्या है, जो आज पूजा जी ने कहा अभी, सुशील भाई ने, कि हम लोग अपने समाज का नगरीकरण करेंगे, नागरीकरण करेंगे, शिक्षित करेंगे। ये बहुत आवश्यक है कि कर्म हमारा क्या है, ब्राह्मणों कर्म क्या है, इसके विषय में अब ये समाज सोचेगा और आगे बढ़ के काम करेगा। भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि पुष्कर जैसे धार्मिक स्थल पर जो हमारे ब्राह्मणों की और पूरे विश्व की हिंदू की संस्कृति का देव स्थान है, यहाँ पर यज्ञ सम्राट प्रखर जी महाराज हम लोगों के सहयोग से हम लोगों को मार्गदर्शन दे करके और हमारे कल्याण के लिए ये कर रहे हैं। हम सब लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। आज जो संकल्प हमारे राधेश्याम जी ने किया है उसको हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और अभी आप परम पूज्य महाराज जी से जो उनकी बारी में आप संबोधन सुनेंगे, निश्चित मान लीजिए आधे यज्ञ का लाभ आपको उनकी वाणी से ही मिल जाएगा और जब आप आगे बढ़ेंगे और लाभ का अनुभव करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन कामराज के जनरल सेक्रेटरी श्री शंकर नारायण जी भी मौजूद हैं और मैं निवेदन करूंगा शंकर नारायण जी से यहाँ पधारें और अपने मंतव्य कहें। महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी का आदेश हुआ है कि आपको जो भी बोलने का लिए बुलाया जाए। प्लीज आइए। महाराज को प्रणाम करके और बाकी सब बड़े को सबको प्रणाम करके शुरू करता हूँ। मेरा नाम शंकर नारायण है। मैं तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन का स्टेट सेक्रेटरी हूँ, कोऑर्डिनेशन का। अभी ये अवसर में एक मौका मिलने के लिए आप सबका भी शुक्रिया करता हूँ। जब 2 महीने पहले महाराज से हमारा बात हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, हमने उनसे एक प्रस्ताव रखा था। महाराज जी ने बोला कि ये गायत्री जप का भी कार्यक्रम शुरू हो रहा है, पूरा जो भारत का और दुनिया भर का जो ब्राह्मण लोग हैं उन सब पर ये खबर पहुंचना है, ऐसा बोला था। महाराज जी ने आदेश दिया था। हमने इसको लेके सब हमारा जो महीने का एक मैगजीन चलता है ताम्रास, तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन का एक मैगजीन है, उसमें छपवाया। और हमारा तमिलनाडु में तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन का पूरे 500-600 के अधिक ब्रांचेस है, सबको बोला है, सबको हमने निमंत्रित दिया है कि पुष्कर में एक गायत्री जप का कार्यक्रम हो रहा है, सबको शामिल होना है। क्योंकि गायत्री मंत्र हर एक ब्राह्मण का लाइफ में एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। अब क्षमा कीजिए, मेरा भाषा इतना शुद्ध नहीं होगा क्योंकि मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरा मातृभाषा तमिल है, क्षमा कीजिए। और इसी करके कि अब तमिलनाडु में जो दक्षिण का ब्राह्मण हम बोलते हैं उनको हमको 7 या 9 साल में यज्ञोपवीत करके एक ब्रह्मोपदेश करता है। ये ब्रह्मोपदेश का मतलब है कि हमको गायत्री मंत्र का कैसे सही तरीके से उच्चारण करना है, जैसे संध्या वंदन कैसे करना है, वो सब सिखाते हैं। पंडित जी आके घर में 2 दिन का कार्यक्रम होता है, हवन होता है, उसके बाद सिखाते। तो हर एक ब्राह्मण का जनेऊ धारण होता है। उसके बाद हमको जी तो फिर हर एक ब्राह्मण पुरुष 7 या 9 साल से लेकर पूरा जिंदगी भर जो गायत्री जप का दिन में 3 बार संध्या वंदन करके दिन भर 108 बार करना है। एक क्या बोलते हैं, एक विधि बना के रखा है। अब बहुत सारे बार करते हैं, अभी थोड़े सब ब्राह्मण इसे आ गए। ये सब इधर आने के बाद आने के बाद ये सब कार्यक्रम शामिल होने के बाद और बाकी सब लोग इधर आके शामिल होंगे, उसके बाद उनके मन में और भी एनर्जी आएगा और भी इंटरेस्ट आएगा गायत्री जप करने के लिए, जो अपना जो भूले हुए चीज़ को वापस करने के लिए। और इससे अलावा अभी आजकल के एक इम्पोर्टेंट काम है, हम ब्राह्मण एसोसिएशन ने गुरु जी से एक प्रस्ताव रखा है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है कि
हम पूरा भारत और दुनिया का ब्राह्मण को यूनाइट करना चाहते हैं कि सब ब्राह्मण एक ही है। हम सबको यूनाइट करने के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम। जैसे अलग अलग ब्राह्मण होते हैं कि हम दक्षिण का भारत ब्राह्मण है, हम उत्तर का ब्राह्मण है और पश्चिम का ब्राह्मण है और ईस्टर्न साइड का ब्राह्मण है। हम सब ब्राह्मण अलग अलग होते हैं पर हम सबका आइडेंटिटी एक ही होता है। हम ऋषि परंपरा से आते हैं हम सब। तो इसी को लेकर हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट श्री नारायण जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया कि परपेचुएशन ऑफ ऋषि परंपरा, मतलब यह कि ऋषि परंपरा को कायम कर रखने के लिए कि हर एक ब्राह्मण को आगे वाला संतति को पूरा अपना ब्राह्मण का महत्व को स्वीकारना है। और अभी आजकल ब्राह्मण के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारा ब्राह्मण लड़कियों को शादी नहीं होता है, क्योंकि बोलता है कि कुछ मैथिली ब्राह्मण हूँ, मैं मैथिली ब्राह्मण से ही शादी करूँगा, मैं कन्या कुछ ब्राह्मण हूँ, मैं कन्या कुछ ब्राह्मण से करूँगा, मैं अय्यर हूँ, मैं अय्यर लड़की घर से ही शादी करवा लूँगा। ऐसा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। पर लोग एक बात भूल गए हैं कि हम सब एक ही है, हम सब ब्राह्मण एक ही है। पूरा भारत, आप किसी भी प्रदेश से आए हो और किसी भी भाषा बोले आप, हम सबका एक ही आइडेंटिटी, हम ब्राह्मण ने, हम ऋषि परंपरा से आए हैं। इसी को लेके हम तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन ने एक प्रोजेक्ट किया है कि जो दक्षिण का, खासकर तमिलनाडु का जो ब्राह्मण लड़कियां हैं उनको हम इनकरेज करेंगी। पूरा जो भारत में अन्य प्रदेशों से वो ब्राह्मण हैं उनके साथ उनका शादी करवा के रखे, तो उधर दक्षिण भारत ब्राह्मण को उत्तर भारत ब्राह्मण से फैमिली में शादी करवा के रखे। ऐसा है। मेरा एक पर्सनल एग्जांपल है, मैं तमिल ब्राह्मण हूँ, मेरा वाइफ राजस्थान ब्राह्मण है और मेरा बाबी यूपी ब्राह्मण है। ऐसा ही हम पूरा देश को जुड़ना चाहता हूँ। इसके लिए ये प्रस्ताव जब गुरुजी के सामने हमने रखा, गुरुजी ने बोला कि विप्रो फाउंडेशन में आप आके एक बार बोलिए कि ऐसा बोला था। ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रहता हूँ और मैं ज़्यादा टाइम नहीं हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर नारायण जी। और श्री शंकर नारायण जी तामराज यानी तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और विप्र फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में आप पधारे, बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। विप्र फाउंडेशन जो है ब्राह्मण समाज की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके अंदर हमारे इस अंचल के नॉर्थ इंडिया के काफ़ी ब्राह्मण जुड़े हुए हैं और हम लोग ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए जितना जो हर संभव होता है प्रयास कर रहे हैं। और उन्हीं प्रयासों की कड़ी में परम पूजनीय स्वामी जी के महाराज के उससे हमको प्रेरणा मिली, इस यज्ञ से हमको जुड़ने का मौका मिला। और अब मैं ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए बस एक छोटी सी 2 लाइन कहूँगा, क्योंकि कवि हृदय हूँ, फाइनली मेरे से रहा नहीं जा रहा है, तो कुछ तो कहना की इच्छा हो रही है। जो मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, जो मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, जो समंदर में भटकों को तट मिल गए, जो मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, जो समंदर में भटकों को तट मिल गए, हमको सानिध्य ऐसा लगा आपका जैसे सबरी को उसके प्रभु मिल गए। तो ऐसे परम पूज्य स्वामी जी और महामंडलेश्वर यज्ञ सम्राट स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, मैं आह्वान करता हूं कि अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें। स्वामी जी। मुक्ता
मूलतो निष्पतन्ति शम्भुर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूपः। बलि परशुराम भगवान की, गायत्री पराम्बा की, ब्रह्मा जी महाराज की, पुष्कर तीर्थ की। परम सौभाग्य का विषय है आज इस भूमंडल के सबसे पावन स्थल ब्रह्म पुष्कर में अनुष्ठीयमान शतगायत्री पुरस्चरण जैसे महान पर्व के अवसर पर आप सभी विप्र समुदाय यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये सामान्य विषय नहीं है और ये जो कार्य इस समय संपादित हो रहा है, ये कार्य श्री प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट विप्र फाउंडेशन के बैनर तले हो रहा है। इसीलिए जितने उत्तरदायित्व प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट का है, उतने ही उत्तरदायित्व इस कार्य का निर्वाह का विप्र फाउंडेशन का ही है। आज हम संगठन और एसएफ की बात कर सकता हूं, परंतु उस विषय पे मैं बहुत कम चर्चा करूंगा, वो तो आप लोग बहुत कर चुके हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं, मैं ब्राह्मणों के बीच में संगठन के लिए घूमता नहीं हूं, ब्राह्मणों को संस्कारित करने के लिए घूमता हूं, ये मेरा उद्देश्य है। आज विप्र फाउंडेशन जैसे संस्थान, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब प्रश्न आएगी तो एक ही बात आप उत्तर दोगे, ब्राह्मणों को इकट्ठा कर ले, ब्राह्मणों को मजबूत कर ले और ब्राह्मण जाति थोड़ा इधर आ जाइए तो, हम मुंह के सामने क्यों खड़े हुए? भले गायत्री परम्बा की विप्र फाउंडेशन जैसे संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ गई? प्रश्न खड़ी होगी तो आप एक ही उत्तर दोगे, हम ब्राह्मणों को इकट्ठा करना है। इसके साथ और एक प्रश्न खड़ी हो जाएगी, ब्राह्मणों को इकट्ठा करोगे क्या? बोले ब्राह्मणों की गरीबी दूर कर देंगे, इसीलिए हम ब्राह्मणों को इकट्ठा करना है, रोजगार देना है, गरीबी करना है। तो कितने कितने ब्राह्मणों की गरीबी आप दूर कर दोगे? ये भी प्रश्न सामने खड़ी हो जाएगी। ऐसे स्थिति में एक यूनिवर्सल सर्वसम्मत कोई ऐसे रास्ता चाहिए जो सभी ब्राह्मण सशक्त हो जाए, सभी ब्राह्मण संभ्रांत हो जाए, सभी ब्राह्मण श्रीमान हो जाए, सभी ब्राह्मण कीर्तिमान हो जाए, सभी ब्राह्मण शक्तिशाली हो जाए। ऐसे कोई यूनिवर्सल हमको रास्ता खोजना पड़ेगा जिसके ऊपर किसी कोई टीका टिप्पणी करने का गुंजाइश ना रहे। विप्र फाउंडेशन के लोगों को मेरी बात बड़ी गंभीरता से सुननी चाहिए। वर्तमान अध्यक्ष सनामधन्य श्रीमान सत्यनारायण जी श्रीमाली, इनकी फ्लाइट कैंसिल, फ्लाइट का समय था, हमने कहा ना, विप्र फाउंडेशन के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है और इस शरीर के प्रेरणा से ये संपादित हो रहा है। विप्र फाउंडेशन जैसे संस्था के अध्यक्ष को ऐसे कार्यक्रम छोड़ के जाना अन्याय हो सकता है।
उनको कहा जाए रुके, फ्लाइट कैंसिल करें। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, शिष्ट व्यक्ति हैं, जिनने अपनी गरिमा को समझा और फ्लाइट कैंसिल करके लौट आए। अरे समझना पड़ेगा, ये दायित्व है आपका। आप विप्र फाउंडेशन के माध्यम से देना बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु एक बात को ख्याल रखना जरूरी है। विप्र पहले विप्र जानना चाहिए क्या है, जिस विप्र की बात हो रही है जानना चाहिए विप्र क्या है। और विप्र बनता कैसे, मैं बहुत शास्त्रीय विवेचन को बड़ी पेचीदा करके नहीं करूंगा, सरल भाषा में और संक्षिप्त एक उद्बोधन को रखूंगा। जिस समय किसी ब्राह्मण के घर में किसी बालक का जन्म होता है, जन्म होते ही वो ब्राह्मण ही होता है। क्यों? उसके पिता ब्राह्मण है, मां ब्राह्मणी है। गाधा और गधी से क्या गाय पैदा होती है? होती है। आजकल तो कहते हैं प्रजातंत्र में हो जाते हैं, बकरा और बकरी से हाथी भी पैदा होते हैं। नहीं होते? होते हैं भाई, कह रहे लोग। कुत्ता और बिल्ली से शेर पैदा हो जाते हैं, होते नहीं? नहीं होते। तो जब नहीं होते हैं तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी से क्या होंगे? हैं? इसमें कौन सी समझाने की और गुत्थी सुलझाने की आवश्यकता है? तो जन्म से ही हम ब्राह्मण हैं। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब हमारा ब्राह्मण का नाम होता है दीज। ब्राह्मण का नाम होता है दीज। दीज के अंदर में जब विशेषता का विकास होने लगता है तो उसका नाम हो जाता है विप्र। उसका नाम होता है विप्र। बहुत महत्वपूर्ण बात आपके जीवन के लिए और ब्राह्मण समाज के लिए आज कह रहा हूं। आज विश्व के ब्राह्मण के लिए संदेश है। यदि आज की बात को ब्राह्मण समाज सुनेगा, वो और शक्तिशाली बन सकता है। ब्राह्मणों की जिस शक्ति का परिकल्पना और चिंतन और इतिहास हमको प्राप्त होता है, ये ब्राह्मण समाज है ना, जिसके सामने देवता थर-थर कांपते रहे, थर-थर कांपते रहे देवता। यही ब्राह्मण समाज है ना, जिसके सामने भगवान राम और कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करके नतमस्तक होकर के सावधानी से वार्ता करते रहे। वही ब्राह्मण समाज है ना। उन ब्राह्मण समाज के उन ऋषियों के हम संतान हैं, जिन ऋषियों का इतिहास पुराणों के अंदर में भरा पड़ा है, जिनकी इतिहास को यदि पढ़ा जाता है, जब सुना जाता है, ऐसे लगता है ये कितने महान थे, कितने महान थे। उन्होंने केवल शक्ति का संचय नहीं किया, उस शक्ति के द्वारा समाज के संरक्षण, संवर्धन सारे कार्यों को किया है। इसलिए ब्राह्मण महान है। भयंकर कष्टों को झेल करके, भूख प्यास का सहन करके, भोग विलास की इच्छा को त्याग दे करके, अपनी पत्नी का परवाह किए बिना, अपने बाल बच्चे का परवाह किए बिना, भोग विलास का परवाह किए बिना, अनंत अनंत काल तक, हजारों हजारों वर्ष तक एकांत में बैठ करके साधनाएं की।
उस साधना का फल से जो उनने टेक्नोलॉजी को प्राप्त किया, वो टेक्नोलॉजी बिना पेटेंट किए समाज के सामने बांट दिया। आज समाज उसका लाभ उठा रहा है, समाज उसका लाभ उठा रहा है। उस गौरवशाली इतिहास और शक्तिशाली इतिहास ब्राह्मणों के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कोई भूला नहीं सकता है। यदि ब्राह्मणों को भुला दिया जाए तो भगवान का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा, भगवान का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। कोई पुराण उठा करके देखो, उन पुराणों में ब्राह्मणों की चर्चा से ही उस पुराणों की कथा की श्री गणेश हुआ करता है। चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कोई भी पुराण हो, जो इतिहास ग्रंथ है। इसीलिए ब्राह्मण को कि यहां विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी जिनको ब्राह्मणों को संगठित करके और ब्राह्मणों की दिशा और दशा बदलने के लिए कार्य करना है, उनको सावधानी से मेरी बात को सुनने की आवश्यकता है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो ब्राह्मण जाति है वो तो कह रहे हैं वर्तमान समय में, नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग यूट्यूब में वायरल है, ये जो देश है हिंदुस्तान, ये हिंदू का देश नहीं है, ये देश ब्राह्मणों का नहीं है। जब तक हिंदू और ब्राह्मण इस देश में रहेंगे, इस देश का मंगल नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए यदि राष्ट्र का कल्याण करना है, विश्व का इस हिंदुस्तान को बचानी है, तो इन हिंदुओं को और ब्राह्मणों को इस देश से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं। सुना है ना आप लोगों ने यूट्यूब में, आज भी ये वक्तव्य सुरक्षित है। और जिसके साथ में दुर्भाग्य है, ऐसे व्यक्ति के, ऐसे नेता के साथ में ब्राह्मण समाज भी जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य ये है, दुर्भाग्य ये है। पार्टी किसी मर्यादा पर टिका हुआ होता है, सिद्धांत पर टिका हुआ होता है। जो मेरे अस्तित्व को ही खतरे में डालने का प्रयास कर रहा है, वो पार्टी और सिद्धांत तो क्या काम का है, विचारणीय विषय है। अरे तुम मुझको यहां से निकालना चाहते हो, इन ब्राह्मणों के जन्म स्थान तो यही पुष्कर है। पहले पुष्कर को जाननी चाहिए जहां बैठे हैं। इस ब्राह्मणों के प्रकट स्थली ये पुष्कर है। पुष्कर सामान्य स्थान नहीं है, इसीलिए कहते हैं पुष्कर संसार के अंदर में पुष्कर को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है। क्यों दुष्कर है? इस स्थान पर बैठ करके ब्राह्मण संध्या उपासन तत्पर ब्राह्मण यदि एक गायत्री मंत्र का जप करता है, उसको 1 करोड़ गायत्री जप का पुण्य प्राप्त होता है। ये पुष्कर है। यहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने का 1 करोड़ ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण? संध्या वंदन तत्पर गायत्री उपासक ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण को भोजन कराने का 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का बराबर पुण्य उसको साथ में जोड़ जाता है। इसलिए कहते दुष्कर, दुर्लभ। ये ब्राह्मणों के प्रकट स्थली है। हम हमारे घर को छोड़कर हम कहां जाएंगे जी? कहां मेरा देश है, कहां मेरा घर है? मेरा तो यही घर है। तुम सबको सुखी रखना चाहते हो, और जिस घर का जिसका घर है उस घर से ही आप धक्का मार करके उसको निकालना चाहते हो। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। देखिए, मैं थोड़ा ब्राह्मण का इतिहास, ब्राह्मण कैसे उत्पन्न हुए, उसको थोड़ा संक्षिप्त मैं संकेत करके आगे बढ़ना चाहूंगा, नहीं तो संगति नहीं लगेगी, आप अपना को समझ नहीं पाओगे। पहले आप अपना को जानो, मैं हूं कौन। जब तक यही नहीं जानोगे,
जिसका मिल्कियत का पता नहीं है, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। ऐसे स्थिति में जानना चाहिए हम है कौन। इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इस सृष्टि का निर्माण करने का देवता का निर्माण हुआ, देवता का निर्माण हुआ, मनुष्य का निर्माण हुआ, कीट पतंग पशु पक्षी सबका निर्माण हो गया। जब ऐसे प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं को संसार की सुरक्षा करो, ये दायित्व आपका है। देवता ने ब्रह्मा जी के सामने प्रस्ताव रखा, हमें शक्ति चाहिए, शक्ति के बिना हम कहां से ताकतवर बने बिना हम कहां से संसार की रक्षा कर सकते। इन देवताओं को ताकतवर बनाने का काम जब ब्रह्मा जी के सामने आया, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, इस देवताओं को शक्तिशाली बनाने का तरीका क्या हो सकता है, कौन कहेगा। जब कोई रास्ता नहीं निकला, इसी पुष्कर में आकर के ब्रह्मा जी महाराज ने, पुष्कर में आकर के ब्रह्मा जी महाराज ने, प्रजापिता ब्रह्मा हजारों वर्ष तक तपस्या करी। उस तपस्या के बल पर, उस तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी के हृदय में संसार की सुरक्षा कार्य में प्रवृत्त जो देवता है, देवता को सुरक्षित करने का टेक्नोलॉजी उत्पन्न हुआ, तकनीक उत्पन्न हुआ। वही तकनीक ब्रह्मा जी के मुख से निकाल करके 10 ऋषियों के रूप में सामने प्रकट हुए, वो है ब्राह्मण। उन्हीं के हम कश्यपत्री भरद्वाज आदि आदि जो ऋषि है, उन्हीं के हम संतान हैं, इसलिए हम ऋषि पुत्र हैं। जब देवता, ये माइक, एक कार्यालय के माइक को थोड़ा बंद कर दे भाई, रोज तो तुम बोलते रहते हो, कार्यालय वाला रोज बोलते रहते, हम मना करते हैं क्या तुमको? अरे थोड़ा देर के लिए यहाँ सभा चल रही है, शिष्ट जनों की सभा है, ब्राह्मणों की सभा है, तो अभी बोलने के लिए आपको आज ही मौका मिल गया है। बोलिए परशुराम भगवान की। रोज बोलते रहते, हम तो सभा भी नहीं रखा इस बार। अरे थोड़ा देर बोलने दो भाई, ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं, विप्रजन बैठे हुए हैं, शायद इससे संसार का मंगल हो जाए, ब्राह्मणों का कल्याण हो जाए। तो जब ये 10 ऋषि प्रकट हुए, उन 10 ऋषियों को और देवताओं को ब्रह्मा जी महाराज ने आमने सामने बैठाया, बैठा करके कहा, ये जो देवता है, देवता के द्वारा संसार की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन होता रहेगा। ये सब देवता है। बातो देवता, चंद्रमा देवता, बसवो देवता, रुद्रा देवता, ये सब देवता है। देवता माने देते हैं। क्या देते हैं? सबके जीवन शैली को प्रदान करते हैं, जीवन जीने का तरीका को प्रदान करते हैं, संसाधन प्रदान करते हैं, इसीलिए देवता है। ये सारे संसार को सुरक्षित करेंगे। और ब्राह्मण, आप देवताओं को ताकत प्रदान करके देवताओं को सुरक्षित करोगे। महत्वपूर्ण बात को समझने का प्रयास करिए। मैं सरल ढंग से ब्राह्मण तत्व क्या है और उसकी पुष्टि गीता कर रहा है। स्वयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरुवाच प्रजापति अनेनो प्रसविष्यद्दम एष वस्तुष्ट कामदो। गीता साफ साफ कह रहा है, ब्राह्मण की महिमा का विस्तार कर रहा है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इस श्लोक का अधूरी व्याख्यान करने का प्रयास किया।
व्याख्यान लगती नहीं, लगता है इसी ढंग से। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यज्ञ के द्वारा मैंने संसार का निर्माण किया, यज्ञ के द्वारा मैंने देवताओं का निर्माण किया। ब्राह्मण अब यज्ञ के द्वारा देवताओं का संरक्षण करो। आप यज्ञ के द्वारा देवताओं के लिए हवि प्रदान करो। उस हवि को प्राप्त करके देवता ताकतवर बलवान बनेंगे और बलवान बन करके इस संसार की सुरक्षा करेंगे। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मणों को देवताओं के देवता कहा जाता है। सारे संसार की रक्षा देवता करते हैं और देवता की रक्षा ब्राह्मण करता है। किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। इस प्रकार के यज्ञ देवताओं के लिए, मानव के लिए, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा और ब्राह्मणों के लिए कामधेनु साबित हो। कामधेनु यज्ञ। ब्राह्मणों ने पूछा, आपने तो देवताओं को हवि पहुंचाने का, सुरक्षित करने का, संवर्धित करने का, ताकतवर बनाने का दायित्व तो हमको दे दिया। ब्राह्मणों का काम क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या, धंधा क्या है? सर का धंधा होता है ना। बोले ब्राह्मण का 3 धंधा है। पहले धंधा देवता का सुरक्षा करना, दूसरे धंधा पितरों को सुरक्षित करना। श्राद्ध कौन कराता है जी? श्राद्ध कराने कौन जाता है? क्या सेठ जी को बुला लो, ठाकुर साहब को बुला लो, नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरा धंधा। तीसरा धंधा शिक्षा का विकास। ये हमारे पूर्वज ना मूर्ख थे, ना कमजोर थे, ना गरीब थे, ना दरिद्र थे। हमारे पूर्वज इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाया करते थे। अब तो ब्राह्मण भी इंडस्ट्री। अरे हवाई जहाज किसने बनाया है जी? भागवत को उठा करके देखो, भागवत कथा आप सुनते हो। इस विश्व के अंदर में हवाई जहाज का निर्माण किसने किया? पहले महर्षि कर्दम। महर्षि कर्दम ने जब हवाई जहाज बनाया तो हवाई जहाज किसी इंडस्ट्री में तो बनता होगा, क्यों जी? इंडस्ट्री के बिना हवाई जहाज बनेगा? किसी इंडस्ट्री में ही बनता होगा। तो कितना बड़ा इंडस्ट्री होगा सिद्धपुर में उनका। उस इंडस्ट्री के अंदर में कितने बड़े बड़े एरोनॉटिक इंजीनियर काम करते होंगे उसमें, और हवाई जहाज का निर्माण हुआ। हवाई जहाज का निर्माण करके उनने हवाई जहाज को समाज को नहीं सौंपा। क्या किया? पहले रिस्क लेकर के स्वयं उस हवाई जहाज के द्वारा विश्व का भ्रमण किया। जब देखा, टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना, गाड़ी चला करके बना करके, तो पहले ऋषि ने अपने को संकट मूल लेकर के टेस्ट ड्राइव लिया, सारे विश्व का भ्रमण किया। भ्रमण करके देखा ये बिल्कुल फिट है, एक अब एक्सीडेंट नहीं करेगा। उन्होंने उसको पेटेंट नहीं कराया। ये ब्राह्मणों का देखिए डीएनए। अब थोड़ा सा भी कोई टेक्नोलॉजी किसी को मिलता है तो क्या करता है? पहले पेटेंट कराता है, फिर मार्केटिंग करता है। ब्राह्मणों ने उस हवाई जहाज को पेटेंट नहीं करी, उसको बना करके घूम घाम करे, टेस्ट ड्राइव ले करके देखा बिल्कुल टेस्टेड है, अब एक्सीडेंट नहीं करेगा। उन्होंने सिद्धपुर में खड़ा कर दिया और खड़ा करके बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और बुला करके कहा, भाई अब तुम भी सीख लो, अपना आवागमन को सुगम बना लो, सुगम बना लो। बहुत ध्यान देने का विषय है। ये भागवत कथा है, उन कथाओं को उस ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाता है।
ब्राह्मणों ने क्या किया समाज के लिए? आज तो गाली देना एक काम रह गया। गाली कौन खाता है? ब्राह्मण। मार कौन खाता है? ब्राह्मण। निकम्मा कौन है? ब्राह्मण। भीख मांगता कौन है? ब्राह्मण। अरे इन कथाओं को समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, आप लोग बुला करके उन कथावाचक कथा सुनते और सुनाते। जैसे भागवत की कथा आती है तो जैसे ही सुदामा जी का चरित्र आता है तो यही व्यास कथावाचक, कितने बड़े कथावाचक क्यों नहीं हो, यही कहते हैं मैं दरिद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं। अरे भाई, दरिद्र ब्राह्मण होगा, उस कथावाचक के बाप दादा दरिद्र। हमारे बाप दादा तो दरिद्र नहीं थे, भीख मांगता नहीं थे। अरे सुदामा जी कोई दरिद्र थे और तपोधन थे और जाजी ब्राह्मण थे, इतने बड़े तपस्वी थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, दिन भर गायत्री साधना में लगे रहते थे। इसीलिए उनके पास भौतिक जगत के संसाधनों का अभाव था, इसलिए उनकी धोती ब्लीच नहीं था, ब्लीच नहीं था। ब्लीच होता है ना, सफेदी नहीं थी, घुटना तक था। इसी वेशभूषा में पहुंचे थे द्वारिका। जब द्वारिका में पहुंचे, प्रतिहारी ने पूछा, पंडित जी नमस्कार, किससे मिलना है? मित्र से मिलना है। कौन है आपका मित्र? ये तो छत्तीसगढ़ उड़ रहे थे यहाँ जदुवंशी। आपका मित्र कौन है? बोले मेरा मित्र है कृष्ण, कृष्णचंद्र। कौन से कृष्णचंद्र? हाउस नंबर बताओ। छत्तीसगढ़ उड़ रहे थे, बताएंगे। अरे मेरा मित्र का नाम है राजाधिराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र। वही सावधान हो गए, ये पंडित जी तो जब्बर है, ये द्वारिकाधीश मित्र बताता है। ओहो, एक बार एक पंडित को छेड़ दिया था, उसने जैसे शाप दिया, 3 बार तो राक्षस चूने में जाना पड़ा। कुछ जय विजय थे, छद्म रूप में सेवा में, सावधान, डर गए, कांप गए। तपस्वी ब्राह्मण को देख करके कांप गए, छद्म रूप में थे। कहा पंडित जी, गुरुदेव थोड़ा ठहर जाओ, खबर देता हूं। गए दौड़ते हुए, खबर दिया द्वारिकाधीश को, और खबर देने का प्रार्थना की, एक ब्राह्मण देवता आया हुआ है, नाम उसका, वो कहता है द्वारिकाधीश आपका मित्र है, नाम बताता है सुदामा। जैसे ही सुना, भगवान दौड़ पड़े, कहा दुपट्टा गया, कहा आभूषण गया, कोई परवाह नहीं है। कितने मस्त हो गए, हमारे ब्राह्मण मित्र आया है, जिनके चलने से रेड कारपेट बीचता है, आज नंगा पैर चल रहे हैं। भवन से बाहर आते हैं, नंगे धरती पर खड़े थे। सुदामा जी साष्टांग लेट जाते हैं और लेट करके उनके चरण धूलि को अपना सिर पर धारण करते हैं, गले में लगाते हैं, आदर के साथ ले जाते हैं और ले जा करके सिंहासन पर बैठे थे, राजाधिराज के सिंहासन पर, और स्वयं प्रजा बन करके उनके नीचे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। आज राजा सुदामा है और सेवक भगवान श्री कृष्ण है। नीचे बैठते हैं और बैठ करके उनका चरण धोते हैं, उस चरण दो को पान करते हैं, अपने ऊपर छींटा मारते हैं, लक्ष्मी आदि को पिलाते हैं, पावन पवित्र होते हैं। क्या वो दरिद्र था? वो दरिद्र था, वो ब्राह्मण दरिद्र था? दोस्ती तो बराबरी से होती है भाई, ये नियम है। परंतु वो सुदामा भगवान से बढ़कर थे। आज उस ब्राह्मणों के ऐसे मजाक उड़ाया जाता है इन कथाओं के माध्यम से, ताली ऐसे बजा करके हिजरा की तरफ कथा व्यास पीठ पर बैठ करके तालियां पीट करके स्वयं नाचते हैं, लोगों को नाचाते हैं। नाचो, बोलो ब्राह्मण दरिद्र है, ब्राह्मण दरिद्र है, ब्राह्मण दरिद्र है। और इसको साबित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं
ब्राह्मण तो दरिद्र होते थे, इनके पास खाने को नहीं होता था, इसीलिए ब्राह्मणों की पत्नी है ना, वो क्या करती थी, अपना शरीर बेच करके ये पैसा इकट्ठा करती थी, उसी से उनका परिवार चलाता था। कहा मैं कह रहा हूं, उसको अनुमान लगा लीजिए। माता अहिल्या के चरित्र को प्रदर्शित करके समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या माता अहिल्या वही थी? प्रजापति ब्रह्मा ने विचार किया, मैं एक ऐसे स्त्री रत्न का निर्माण करूं जो संसार के अंदर में लक्ष्मी सरस्वती काली भी उसके सामने तुच्छ हो। उन्होंने संसार के सबसे विशिष्ट विभूतियों के अंदर में जो अत्यधिक गुण विशेषता है, वो विशेषता को सक किया, खींचा अपनी ओर। वो विशेषता सब विशिष्ट व्यक्तित्व से जब बाहर आया, बाहर आकर के एकत्रित हुआ, उस एकत्रित सम्मिलित जो विशेषता है, वो विशेषता एक स्त्री के रूप धारण किया। उस स्त्री का नाम है अहिल्या। अहिल्या माने दोष रहित, दोष रहित। उस स्त्री के अंदर में दोष कहां से आ जाएगा? विचारणीय व्यापार है, विचारणीय व्यापार है, जिसके नाम स्मरण मात्र से, नाम लेने से अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदधरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। जिसके नाम लेने से महापातक, 3 प्रकार के पाप होते, पातक, उपपातक, महापातक। महापातक भी ब्रह्मत्य जैसे पाप नष्ट हो जाता है। उस दिव्य हमारी मां, ब्राह्मण कुल की गरिमा, ब्राह्मण कुल का गौरव, उस माता अहिल्या के चरित्र को इस प्रकार के समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है ना, बौद्ध काल 3000 वर्षों, मुगल काल 800 वर्षों, अंग्रेजी का काल 200 वर्षों, इन कालखंड में हमारे इन ग्रंथ के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़ किया गया। उन ग्रंथों के अंदर में मनगढ़ंत ब्राह्मण को नीचा दिखाने के लिए, ब्राह्मण को कमजोर साबित करने के लिए, उन ग्रंथों के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण बात है। समाजी नमाजियों के द्वारा नया नया श्लोक बना करके इस ग्रंथों के अंदर भर दिया गया, और भर करके और जो हमारे ग्रंथालय को जलाया गया इतिहास मिलता है, हमारे ग्रंथालय को जलाया गया, लाइब्रेरी को जलाया गया, मूल ग्रंथ तो हमारे से लुप्त हो गया। और कालांतर में जब हमको भागवत की आवश्यकता पड़ी, रामायण की आवश्यकता पड़ी, तो उसमें छेड़छाड़ किए हुए ग्रंथों को मुझको प्राप्त हुआ। उस ग्रंथों को पढ़ करके अपना को हम भाग्यशाली समझ रहे हैं, परंतु समझना चाहिए ये छेड़छाड़ किए हुए ग्रंथ तो है, जिसमें माता अहिल्या के चरित्र को कलंकित करके, निष्कलंक को हमारी मां है, उस मां के चरित्र को कलंकित करके समाज के सामने प्रस्तुत किया गया और जा रहा है। बड़े बड़े कथावाचक के माध्यम से सुनने को मिलता है, क्या मेरी मां ऐसी ही थी? जिस मां ने इंद्र को ठुकरा करके, तिरस्कृत करके, इंद्र को ठुकरा करके, देवराज इंद्र को ठुकर मार करके पैर के नीचे, और एक ऋषि के पत्नी बनना गौरवशाली समझा, उस मां इंद्र के छल में आकर के और इस प्रकार के गलत काम करेगी, जिनके नाम मात्र से स्मरण से महान पाप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के हमारे ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। बहुत गंभीर षड्यंत्र है, अत्यंत गंभीर षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को भापना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में ना ब्राह्मण दरिद्र था। हम कह रहे थे ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, और उन इंडस्ट्री के अंदर में, उन इंडस्ट्री के अंदर में राम कृष्ण भी संसार में अवतार लेकर के उन इंडस्ट्री में जा करके मिसाइल सीखते थे। अग्नेयास्त्र, वायवास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए कहां जाते थे? कहां जाते थे जी बोलो? कहां जाते थे? ब्राह्मण किए जाते थे ना। वशिष्ठ जी कौन थे?
संदीपन कौन थे? इनके पास जा करके, इनके बड़े बड़ी इंडस्ट्री हुआ करते थे, विश्वामित्र जी बड़े बड़े इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री के पास में जा करके ये सब सीखते थे। कथा को इस प्रकार के प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे आम जनमानस में ब्राह्मण की गरिमा, ब्राह्मण की विशेषता समाज के सामने प्रतिष्ठापित हो। इतना ही नहीं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े अस्पताल, महर्षि च्यवन केवल सावित्री के बल पर, गायत्री के बल पर उन विद्या को प्राप्त किया, और विद्या को प्राप्त करके महर्षि च्यवन ने, भृगुवंशी महर्षि च्यवन, जिन्होंने संसार के अंदर प्रथम बार अस्पताल की संस्थापना आयुर्विज्ञान को सामने रखा, इतना जिनका देन है समाज के लिए, उस समाज को अवहेलित, निंदित, घृणित, दरिद्र कह करके कहा जा रहा है। हम भीख मांगते तो नहीं थे, हम भीख मांगना किसी, आपके बाप दादा किसके घर में भीख मांगने गए जी? गए ना कुरादर श्याम जी गए? अरे हम बिल्कुल नहीं गए, परंतु गए कब? जब आपने बुलाया। आपके माता पिता मर गए, उसके प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए श्राद्ध करना जरूरी है, इसलिए हमको बुलाया। हम श्राद्ध करके आए और आपके घर में भोजन भी करके आए, 100 रुपया दक्षिणा भी लेकर आए, दिन भर खराब करके, और आशीर्वाद देकर आए। उससे क्या हुआ? आपके जो प्रेत बना था वो देवत्व को प्राप्त हो गया हमारे भोजन करने से। हम जाते हैं, कल्याण के लिए जाते हैं, मंगल के लिए जाते हैं। हम प्रेत आवाज नहीं करते हैं। विप्र फाउंडेशन ध्यान रखे, ये ब्राह्मण कथा जिंदाबाद, ब्राह्मण कथा जिंदाबाद, परशुराम जिंदाबाद, ये मेरा नारा नहीं है। जिंदाबाद मेरा नारा नहीं है, जिंदाबाद प्रेत। हम प्रेत को आवाज नहीं करते हैं, हम तो देवत्व को, देवता को आवाज करते हैं। हम जो प्रेत जुनी में चला जाता है मरने का बाद, उसको हम देव जुनी में पहुंचाते हैं। हम देवता को आवाज करते हैं, हम प्रेतों को आवाज नहीं करते हैं। यदि आप ऐसे नारा लगाते हो तो आप उन्हीं श्रेणी में जाते हो जो संसार में है। हमको उन्हीं श्रेणी में जाना नहीं है। हम श्रेष्ठ प्रजाति है। हम संसार के मंगल के लिए जन्म लिया, संसार के मंगल के लिए कार्य करते हुए आए, आज भी कर रहे हैं जी, आज भी कर रहे हैं। गाली काहे के देते हो हम ब्राह्मणों को? क्या बिगाड़ दिया आपका ब्राह्मणों ने? क्या बिगाड़ दिया? किसको गाली दिया? किसका घर लूटा? किसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया ब्राह्मणों ने? क्यों गाली देते हो? हम तो गाली देते नहीं, हम तो ऐसे जाति है। या कितने लोग बैठे हुए हैं, मैं एक मार्का की बात आपको कहता हूं और आप उसको एक्सेप्ट करोगे। आपको चाहे संज्ञा आवे चाहे ना आवे, बैन मंत्र आवे चाहे नहीं आवे, आप सवेरे उठते हो, नहाते धोते हो और फिर एक जगह में बैठ जाते हो और बैठ करके कुछ नहीं आता है, सुंदरकांड ही पाठ कर लेते हो, हनुमान चालीसा ही पाठ कर लेते हो, राम राम कर लेते हो, कुछ ना कुछ कर लेते हो और करके अब हाथ जोड़ते हो, हे ठाकुर सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो। उसका परिवार, पत्नी, बाल बच्चा बाद में याद आते, पहले क्या याद आता है उसको? मुझे क्या निकलता है? संसार का कल्याण करो। ये हमारा डीएनए है, ये है ब्राह्मणवाद, जिसको ब्राह्मणवाद को लेकर, ब्राह्मणवाद का मतलब ही है परोपकार। हम परोपकार करते हैं, हम षड्यंत्र नहीं करते हैं, ना षड्यंत्र सिखाते हैं। हमारा नारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारा नारा है, हमारा सिद्धांत है, हमारा डीएनए है, हमारा स्वभाव है। हम षड्यंत्र नहीं करते हैं, ना षड्यंत्र सिखाते हैं। हमारा धर्म नहीं है, हमारा काम नहीं है। जब हमारा काम ही नहीं है तो क्या भाई गलती कर लिया,
अरे दुनिया वाले, जो इतना सब पर उपकार करने में लगा हुआ आज भी कर रहा है, इनको क्यों गाली देते हो? हाँ, तुम इनका अस्तित्व को स्वीकार करना नहीं चाहते हो, पर बनना वही चाहते हो। अस्तित्व को स्वीकार करना नहीं चाहते हो, परंतु बनना वही चाहते हो। इसीलिए जनेऊ भी पहन लेते हो, अपना को पंडित भी कह लेते हो, बनना चाहते हो। तो भाई ठीक है, बन जाओ ना, क्या आपत्ति है? हमारे ब्राह्मण जाति ने बड़ा दयालु रहे, जिसको चाहे ब्राह्मण बना दिया, विश्वामित्र जी को बना दिया ना ब्राह्मण, तो आपत्ति क्या है? परंतु हमारे अस्तित्व को खतरा में डाल करके तुम ब्राह्मण बनना चाहोगे, तो कोई वशिष्ठ चाहिए ना विश्वामित्र जी को ब्राह्मण बनाने वाला। कोई महर्षि च्यवन तो चाहिए जो आशीर्वाद देकर के ब्राह्मण बनावे, कहे मुझसे ब्राह्मण बन गया। विश्वामित्र जी ब्राह्मण बने, वशिष्ठ जी का ही देन नहीं है, महर्षि च्यवन का देन है। महर्षि च्यवन का देन है। महर्षि च्यवन ने ही उस कुल को आशीर्वाद दिया था। बड़ी लंबी कथा है, उस कथा में मैं जाना नहीं चाहूंगा। आपको सुनना है तो कोई एकांत में अकेला में बैठो सुन लेना। महर्षि च्यवन ने इस कुल को, कुशीनर महाराज कुशीनर के कुल को आशीर्वाद दिया था। आज से तीसरा पीढ़ी में तुम्हारा कुल ब्राह्मण में बदल जाएगा। ये ब्राह्मण का ही तो आशीर्वाद था। इसीलिए अब बनना चाहते तो ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को खत्म करके बनना चाहते हो, ये तो संभव नहीं है। तुमको तो ब्राह्मण बनाने वाला कोई ना कोई चाहिए भाई, वो उसको ही मिटा दोगे तो तुमको क्या ब्राह्मण कौन बनाएगा? इसीलिए दुनिया वाले चलो मत ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से तुमको कोई खतरा नहीं है, ब्राह्मणों से कोई खतरा नहीं है। ब्राह्मण यही चाहता है तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, तुम्हारी वृद्धि हो, तुम फलो फूलो। जाता है पंडित जी, अनुष्ठान करने जाता है, इतने लंबे चौड़े आशीर्वाद देता है, दिल खोल करके। 7 दिन का अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करके उत्तम बैठा हुआ है उपाध्याय, और कितने कर्मकांडी बैठे हो 7 दिन अनुष्ठान करने हो। अरे बेटा फलो फूलो, जीते रहो, धनवान बनो, पुत्रवान बनो, सब कुछ दे करके आ जाता है। ये देना ही जानता है। क्या तुमसे लिया है बताओ, क्या तुमसे लिया है? अनुष्ठान किया, 10 दिन मेहनत किया, 10 दिन मेहनत करके 10,000 रुपए लेकर आया। अरे पान दुकान करके दुकानदार सवेरे जाता है, बैठता है, शाम को 5,000 रुपए कमा करके लाता है। वो तुम्हारे लिए इतना करके वो दिन भर में 1,000 रुपया दक्षिणा लेकर के जा रहा है और आशीर्वाद दे रहा है, और आशीर्वाद फलवती होता है। तो ऐसे स्थिति में ये ब्राह्मण जाति ने क्या बिगाड़ लिया, ये समझने की आवश्यकता है। मैं बैठ जाइए, मैं बहुत संक्षिप्त बात को कह रहा हूं। शायद बहुत सुना आप लोगों ने, बड़े प्रवचन सुना, बड़ा कथा सुना है, मैं थोड़ा देर, यहाँ कथा वार्ता का मंडप नहीं है। ये तो विप्र फाउंडेशन ने ये स्वांग रच दिया, हम स्वांग में नाटकबाज बन गए। अब कुछ नाटक कर रहे हैं, और नाटक को थोड़ा देर के लिए देखना लो। तभी तो हमने ये सत्यनारायण जी, ये श्रीवाली, हमने कहा नहीं स्वांग देख लो, जाओ मत। ये ब्राह्मण का स्वांग है भाई। इसीलिए ब्राह्मण दरिद्र नहीं थे, गरीब नहीं थे, इनके बड़े बड़े इंडस्ट्री चलते थे, बड़े बड़े अस्पताल चलते थे, बड़े बड़े ये यूनिवर्सिटी चलते थे। सारे संसार को देने का काम किया इन लोगों ने, लिया कुछ नहीं। तो ब्राह्मण कहा क्या काम है? बोले 3 काम। भूल गए तो नहीं गए हो? ब्रह्मा जी को पूछा उन ऋषियों ने, क्या काम है, धंधा क्या है मेरा? बोले 3 धंधा है। ये धंधा है देवता का सुरक्षित करना, बल प्रदान करना, पितर को बल प्रदान करना, और सारे संसार को सुरक्षित रखना। ये 3 धंधा है आपका। बोले धंधा को करने के लिए हमको भी तो ताकत चाहिए। इन 3 धंधा को करने के लिए हमको भी तो ताकत चाहिए। हमको ताकत कहां से मिलेगा?
बोले आपको तप करना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा। तपोबल विप्र सदा बरियारा, तपोबल से ब्राह्मण अपना को शक्तिशाली इस संसार के अंदर में कहलाते हैं। बोले तप, कौन से तप? हमने तो बहुत सारे तप की बात सुना है, चंद्रायन सुना है, पाशुपत सुना है, व्रत, ये बड़े कठिन व्रत है, कठिन कठिन व्रत है। सोमवार से लेकर रविवार तक व्रत की श्रृंखला है। सोमवार का व्रत का कुछ फल है, मंगलवार का व्रत का हनुमान जी का संकट नाशन, बुधवार का गणेश जी का हमारे विघ्न विनाश हो जाए, ऐसे करके व्रतों की श्रृंखला है। इन 7 व्रत करके 7 प्रकार के फल प्राप्त होता है। परंतु ऐसे कोई व्रत बताओ जो ये 7 व्रत का फल एक ही व्रत से मिल जाए, एक ही तपस्या से मिल जाए, चंद्रायन करने का फल एक ही तपस्या से मिल जाए। ऐसे व्रत जो तपस्या होती है ना, जो व्रत आदि, इसका 2 फल है। एक फल है हमारे जीवन के किए हुए पाप का विनाश, दूसरा फल है हमारे जीवन की उन्नति के लिए मेरे अंदर स्किल का डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, स्किल्ड मतलब योग्यता, योग्यता का विकास। योग्य व्यक्ति को ही रोजगार मिलता है, अयोग्य व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सकता है। तो व्रत आदि क्या करता है? एक तो हमारे किए हुए होने के जन्मों के पाप को जला करके नष्ट करता है, और दूसरा मेरे अंदर में स्किल का डेवलपमेंट करता है। 2 काम करता है। तो ब्राह्मणों ने पूछा कौन सा तपस्या करूं जो एक ही तप से सब कुछ प्राप्त हो जाए? तब कहा ये उस तप का नाम है संध्या और गायत्री। संध्या करना और गायत्री जपना, उसी के बल पर अब संसार में महान कहलाओगे, शक्तिशाली कहलाओगे, बलवान कहलाओगे, कीर्तिमान कहलाओगे, श्रीमान कहलाओगे, धनवान कहलाओगे, बुद्धिमान कहलाओगे, वैज्ञानिक कहलाओगे, शिक्षाविद कहलाओगे, सब कुछ कहलाओगे। इसी के बल पर एक ही व्रत आपके सारे डेवलपमेंट को आपके मुट्ठी में कर देगा, आपके अमंगल को नष्ट कर देगा, अमंगल को नष्ट कर देगा। तो ब्राह्मणों ने पूछा अच्छा तब तो कर लेंगे, संध्या भी कर लेंगे, गायत्री जप कर लेंगे, इसे मिलेगा क्या? बोले 3 चीज मिलेगा। तो ब्राह्मण अब लोग कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं, सब व्यक्ति मुझको प्रणाम करे, ये कहते हो ना, तो कैसे श्रेष्ठ है? उस बात पर मैं आ रहा हूं जिसका उत्तर आपको चाहिए। दुनिया पूछता है आपको, अरे आप भी पैंट पहनते हो, हम भी पैंट पहनते हैं, आप भी कुर्ता पहनते हो, मैं भी कुर्ता पहनता हूँ, जैकेट पहनते हो, मैं भी जैकेट पहनता हूँ, टोपी लगा तो मैं भी लगाता हूँ, ऐनक लगा तो मैं भी लगाता हूँ, घड़ी पहन तो मैं भी पहनता हूँ, तो इसमें तो बराबर है। आप मकान में रहते हो, आपका मकान 50 लाख का है, हम बड़े शेठ जी हैं, हमारा बाथरूम है 50 लाख का, तो बराबरी कैसे हो? तुम 10 लाख के गाड़ी में चलते हो, हम बेंटले में चलते हैं 3 करोड़ की गाड़ी में, तुम कैसे बराबर है? हमारे बराबरी भी नहीं है। इन बातों से हम श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। हमारी श्रेष्ठता, हमारी विशेषता किस कारण से है, उन कारण को जानना और समझने की आवश्यकता। तो संक्षिप्त तो इन बात को रख रहा हूं, परंतु बात को सीधे सीधे कहने से कई बार दिमाग में बैठता नहीं, इसीलिए एविडेंस की आवश्यकता होती है, इसीलिए एविडेंस को सामने रख रहा हूं। परंतु मूल बात क्या है वही मैं जा रहा हूं। ब्राह्मण ने पूछा ये तप करने से, संध्या गायत्री करने से क्या मिलेगा? बोले 3 चीज मिलेगा। क्या 3 चीज? बोले एक पावर आपके अंदर में डेवलप्ड होगा, उसका नाम है अनुग्रह। दूसरा पावर डेवलप्ड होगा, उसका नाम है निग्रह। तीसरा पावर डेवलप होगा, पावर ट्रांसमिट करने की क्षमता, पावर ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने का प्रयास करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अनुग्रह माने आशीर्वाद, ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, फलित होता है। निग्रह शाप, ब्राह्मण शाप देता है,
उसके बात को काटने की क्षमता इस दुनिया के अंदर भगवान के पास भी नहीं है। यदि दुराशिष निकल गया, संध्या वंदन तक पर गायत्री संपन्न ब्राह्मण के मुंह से निकल गया, तेरा अमंगल हो, इस अमंगल से दुनिया में तुमको बचाने वाला कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। एक छोटा सा बालक था महर्षि श्रृंगी, जब आश्रम में लौटे, पिताजी ध्यानस्थ थे, उनके गले में मरे हुए सड़े हुए दुर्गंध सांप को देखा, बड़े विचलित हो गए। हाय हाय, मेरे पिता दिन भर तप में लगे रहते हैं, किसी का अनिष्ट नहीं करते, विश्व कल्याण के लिए काम करते, वो ऐसे मेरे पिता ऋषि को, एक तपस्वी को, और सड़े हुए सांप गले में डाल करके जिस दुष्ट ने इनको अपमानित करने का प्रयास किया, मैं शाप देता हूं, आज से 7वां दिन उस निर्लज्ज को यही मरे हुए सांप जिंदा होकर के उसको काटेगा, दंशन करेगा। भागवत सुन लिया, 7 दिन कल्याण हो गया होगा, परंतु ब्राह्मण के शाप से बचाने की क्षमता न भागवत में था न भगवान में था। यह है शाप देने की क्षमता। तीसरा, पावर ट्रांसफॉर्मेशन, यही एक विशेषता है जो ब्राह्मण को विशेष बनाता है। पावर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मैं समझाता हूं। ये कर्मकांडी विद्वान लोग किसी के वो कर्मकांड करने जाते हैं, वो ध्यान देने का विषय है, सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये विप्र फाउंडेशन का अरबी सदगायत्री पुरस्चरण महायज्ञ स्थल पर विप्र फाउंडेशन का एक सभागार है, उस सभागार में ये चर्चा हो रही है। विश्वास दुनिया, सारे दुनिया के ब्राह्मण आज इसी को देख रहा है। लाखों लाखों ब्राह्मण इस समय कैमरा का सामने बैठे हुए हैं, लाखों लाखों ब्राह्मण देश के विदेश के इस समय आपको देख रहे हैं, आपकी बात को सुनने के लिए ललायित है। ब्राह्मण कर क्या रहा है, पुष्कर में इकट्ठा करके क्या कर रहा है, लाइव चल रहा है कार्यक्रम। तो एक ब्राह्मण को अनुष्ठान के लिए कोई बुलाता है, 10 दिन अनुष्ठान करते, 1 हफ्ता अनुष्ठान करते, मृत्युंजय करते, दुर्गा पाठ करते हैं, ग्रह शांति करते हैं और रुद्राभिषेक आदि करते हैं ना, कराते हैं सब लोग। तो ब्राह्मण ने किया 1 हफ्ता में कार्यक्रम, 10 दिन में किया, और करने का बाद जो अनुष्ठान पूर्ण हुआ, पूर्णाहुति के अवसर पर वो कर्मकांडी ब्राह्मण आचार्य लोग क्या करते हैं, एक संकल्प करते हैं, उसका नाम है श्रेयोदान संकल्प। करते हो ना पंडित जी, श्रेयोदान संकल्प। श्रेयो माने मैंने 10 दिन का अनुष्ठान करके जो पावर जनरेट किया, पावर को उत्पन्न किया, ये पावर मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए पावर मेरे जजमान में चला जाए। जैसे ही वो कहता है वो तुरंत जजमान में चला जाता है। जजमान उसके बदल में क्या करता है, दक्षिणा देता है। तो दक्षिणा दे करके आपने ब्राह्मण पर कृपा नहीं करी, ब्राह्मण पर कृपा नहीं करी, वो 10 दिन परिश्रम करके तप करके उस तप के बदल से आपको सुरक्षित कर लिया, उसको पारिश्रमिक लेकर आया। आपने कौन सी कृपा कर लिया जी पंडित जी पर, अनुष्ठान करा करके? कोई कृपा ऊपर नहीं है, ब्राह्मण की कृपा है, आपका संकट से बचाया। ऐसे स्थिति में ये जो ट्रांसफर करने की क्षमता इस संसार के अंदर में ब्राह्मण के अतिरिक्त तो ना किसी ने प्राप्त किया था, ना प्राप्त है, ना आगे भी प्राप्त होगा। एक कारण से ब्राह्मण इस संसार के अंदर में सबसे श्रेष्ठतम प्रजाति माना जाता है। अब प्रश्न खड़ी होगी, ब्राह्मण के अंदर में विशेषाधिकार कैसे उत्पन्न होता है ये ट्रांसफर करने की? कर्मकांडी ब्राह्मण लोग ध्यान दे, लिखते स्मृतिकार, संदाहीनम अशुचिर विप्र अनर सर्व कर्मसु जब अन्नत कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्। स्मृति वाक्य है भाई। संदाहीन ब्राह्मण अपवित्र होता है, वो सभी कर्मकांड के लिए अनुपयुक्त माना जाता है।
जब अन्नत कुरुते कर्म, जो दूसरा के लिए कर्म करेगा, अनुष्ठान करेगा, वो कर्म का फल उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो पावर ट्रांसफर करने की क्षमता तो संध्या गायत्री से आता है ना। वो संध्या गायत्री नहीं है तो कर तो लेगा, उसका अनुष्ठान का फल जजमान को नहीं जाएगा, श्रेयदान नहीं होगा। इस विशेष कारण से ब्राह्मण इस संसार के अंदर में श्रेष्ठतम प्रजाति है। इन ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी महाराज ने इसी पुष्कर तीर्थ में ही पैदा किया था। हमारे पूर्वज वशिष्ठ आदि इस पुष्कर में ही पैदा हुए थे और पुष्कर का आश्रय लेकर के हजारों हजारों वर्ष तक गायत्री जप किया। ब्राह्मण के लिए देवता गायत्री, देवी गायत्री, तप गायत्री, जप गायत्री, ज्ञान गायत्री, विज्ञान गायत्री, प्रेम गायत्री, भक्ति गायत्री, मोक्ष भी गायत्री है। गायत्री के अतिरिक्त तो ब्राह्मण के लिए, इसीलिए ब्राह्मण अपने लिए यज्ञ नहीं करता है। किस लिए करता है? देवता को सुरक्षित करने के लिए। देवता सुरक्षित होंगे तो संसार का मंगल करेंगे। अपने लिए क्या करता है? गायत्री अनुष्ठान करता है। जैसे गायत्री अनुष्ठान हो रहा है, ये ब्राह्मणों का द्वारा हो रहा है, ब्राह्मणों के लिए हो रहा है, संसार के 13 करोड़ ब्राह्मणों के कल्याण के लिए हो रहा है। ये ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो दुनिया सुरक्षित हो जाएगा। ब्राह्मण के द्वारा किए हुए कर्म का फल ब्राह्मण को भी मिलेगा, सारी दुनिया को मिलेगा। इसीलिए ये जो अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान सामान्य अनुष्ठान नहीं है। ब्राह्मण, ये धर्मशास्त्र कह रहा है भाई, गीता का सिद्धांत तो मैंने सामने रखा। ब्राह्मण अपने लिए यज्ञ नहीं करता है, देवता की सुरक्षा के लिए यज्ञ करता है। देवता सुरक्षित रहेंगे तो संसार सुरक्षित होगा, इसीलिए ब्राह्मण यज्ञ करता है। अपने लिए क्या करता है? अपने लिए गायत्री यज्ञ करता है, अपने लिए गायत्री यज्ञ करता है। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा तप, जप, अनुष्ठान, यज्ञ गायत्री है। ये यज्ञ उसी पुष्कर तीर्थ में हो रहा है जहां मेरे पूर्वज पैदा हुए हैं और जहां बैठ करके हमारे पूर्वजों ने उन महान शक्ति को प्राप्त किया जिनके शक्ति के सामने देवता थर थर कांपते रहे, भगवान नतमस्तक होते रहे। वो ब्राह्मणों का तीर्थ वो है पुष्कर। इसीलिए पुष्कर तीर्थ में किए जाने वाला गायत्री अनुष्ठान का फल एक मंत्र जपता है, संध्या वंदन करके। भाई संध्या वंदन नहीं आता है, मैंने संक्षिप्त संध्या में निकाला, हिंदी में भी संध्या निकाला। करो तो सही, करो, उसके बिना आपकी कोई गतिविधि नहीं है। आपने पैसा प्राप्त कर लिया, आज है काल नहीं है। आपको ऐसे धन चाहिए, ऐसे धन चाहिए जो सदैव आपके विकास के रास्ता को खुलता रहे, ऐसे धन आपको चाहिए। और इस विकास के रास्ते को जब देखा जाता है तो ब्राह्मण के लिए अपना विकास का रास्ता एक ही है, संध्या गायत्री। जन्म लेते ही ब्राह्मण होता है, यज्ञ संस्कार होते ही उसका नाम दीज होता है। दीज होते ही जब वो कान में गायत्री मंत्र फूकी जाती है, उसके अंदर वो गायत्री मंत्र ही विप्र रूपी बीज है। उस बीज के अंदर में विप्र रूपी बीज को ढाला जाता है, वो बीज अंकुरित होता है तो पेड़ का रूप धारण करता है। कैसे पेड़? गीता के 15 अध्याय प्रथम श्लोक, ऊर्ध्वमूलमदश्वाकम् अश्वत्थं प्राहुरद्वयं छन्दांसि जस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये है पेड़, गीता के 15 अध्याय पहले श्लोक। ऐसे हिडन वृक्ष पैदा होता है, उस वृक्ष का नाम है विप्र। बोले विप्र वृक्ष तस्य मूलम च संध्या। उस हिडन वृक्ष पैदा होता है
उसके जड़ है संध्या। जैसे पेड़ की जड़ सुरक्षित है तो उसमें तना भी निकलेंगे, डाल भी निकलेंगे और पत्ता भी निकलेंगे, फूल भी निकलेंगे और फल भी निकलेंगे, खा करके मजा आता है। ऐसे विप्र रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष का जड़ है संध्या। उस संध्या को करके और विप्र रूपी वृक्ष सुरक्षित हो जाता है। उसके अंदर तनाएं निकलती है, पत्ता निकलता है। वो पत्ता क्या है? वही वेद मंत्र है। वेद मंत्र क्या है? संसार के सारे ज्ञान का भंडारी तो वेद है। अब भी आप ज्ञान का विकास होने लगता है उसके अंदर में। महर्षि च्यवन के इतिहास को उठा करके देखते हैं तो कभी गुरुकुल नहीं गए, 6 वर्ष को आयु में तप करने के लिए जंगल में निकल गए, हजारों वर्ष तक गायत्री जपा, संसार के सबसे बड़े विद्वान कहलाए, बिना पढ़े, अनपढ़, फिर भी विद्वान। गायत्री वो चेतना शक्ति को जगा देती है। तो इसीलिए ये ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होता है, पुष्प निकलता है, उसके बाद उसी वृक्ष के अंदर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ रूपी फल उत्पन्न होते हैं जिससे व्यक्ति पूर्ण होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध 4 प्रकार के पुरुषार्थ मिलने का बाद ही व्यक्ति परिपूर्ण होता है। और उसके जड़ में संध्या है। उस संध्या के बल पर व्यक्ति, आपके पास आप ब्राह्मण हैं, पैसा कमा लिया परंतु आपको मोक्ष को नहीं मिला तो अधूरी है ना जीवन। ब्राह्मण का जीवन 4 पुरुषार्थों के लिए उत्पन्न होता है। इसीलिए हमको धर्म भी चाहिए, धन भी चाहिए, और उसके बाद धन को भोगने के लिए मस्त शस्त शरीर चाहिए। क्यों राधे श्याम जी? नहीं चाहिए? अब देखो ना आपके अंगूठा में कितना तकलीफ था, कितने कष्ट पाए, 1 साल तक तकलीफ पाए। 1 साल तक मैं कहता रहा, अरे सुन लो मेरी बात, मेरे एक मेडिसिन है उसको लगाओ लगाओ। अब डॉक्टर बड़े बड़े हैं, लाखों रुपए खर्चा करा दिया, गैंग्रीन हो गया, गैंग्रीन, लाखों रुपया खर्चा, कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार उनको मन में आया ये बाबा जी का बात मान लो भाई, मान लिया। और हमारा ही एक मेडिसिन है, उसका नाम है गो गैंग्रीन, हमारी कंपनी का मेडिसिन। कुछ ऐसे वस्तु हमने दिया है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो इलाज उससे हो जाता है। गो गैंग्रीन उसको लगाया, देखो अब बिना जूता बिना शस्त्र घूम रहे, परंतु कष्ट कितना हुआ उसको पूछो। इस ब्राह्मण को पैसा होते हुए भी निराशा के जीवन जीते तो पूछ लो, वे सामने बैठे हुए। इसीलिए हमको शस्त्र शरीर भी चाहिए और हमको मरने का बाद दिव्य गति भी चाहिए। ये 4 पुरुषार्थों केवल व्यक्ति को विप्र रूपी वृक्ष में उत्पन्न होता है। और विप्र रूपी वृक्ष का जड़ है संध्या। इसीलिए संध्या को त्याग करके हम यदि अपना को बलवान, ताकतवर ये सब बनाना, आप विप्र फाउंडेशन के माध्यम से सब करें। अरे इन प्रकल्प को कैसे जिंदा रखना है, क्या करें? ब्राह्मणों का भी दोष नहीं है, महर्षि गौतम का शाप भी तो काम कर रहा है ना। परंतु महर्षि गौतम ने शाप तो दिया, अरे अदम ब्राह्मण तुम झूठा लांछन लगा करके मेरे को कलंकित किया है, इसीलिए मैं शाप देता हूं। तुम सब कुछ याद रखोगे, तुम संध्या गायत्री भूल जाओगे। आज यही स्थिति है, सब कुछ याद रहता है पंडित जी को, बच्चा पैदा करना याद रहता है, खाना पीना याद रहता है, फैशन करना याद रहता है, जिम जाना याद रहता है, वॉक करना, सब कुछ याद रहता है, धन कमाना याद रहता है, भूख विलास याद रहता है, एक ही चीज याद नहीं रहता है। आधा घंटा का काम है संध्या और गायत्री। ये कर्मकांडी की भी यही स्थिति है, कर्मकांडी ब्राह्मण है ना, ये भी ऐसे ही है, आपका भी यही गति है। इसी कारण से आपको मूल को सींचना पड़ेगा। इसीलिए ये जो आप लोगों ने
हम आप लोग को निंदा नहीं कर रहे। आप वर्कशॉप बना लिया, यह एक दिन का वर्कशॉप कर लिया, वर्कशॉप करके क्या लेकर जा रहे हो घर में? क्या ऊर्जा लेकर जा रहे हो घर में? मेरी तो इच्छा थी, अरे कुछ नहीं आता है, कम से कम आपके जीवन के लिए, मंगल के लिए 1000 गायत्री आपको जपाऊं। ये गायत्री साधना स्थल है। यहां बैठ करके हजारों ब्राह्मण प्रतिदिन यह संकल्प लिखा, संकल्प बोर्ड तैयार हो गया, यह लगेगा और नीचे बैठ करके वो संध्या करेंगे, गायत्री जपेंगे। नहीं संध्या आता है तो कम से कम पवित्रकरण आचमन करके, उसके लिए जिसका धोती नहीं है, गायत्री धोती आदि बिना नहीं हो सकता है, वो हमारे सुशील जी ने वो विप्रो फाउंडेशन के माध्यम से धोती का दुकान भी लगा दी, माला भी लगा दी। लो भाई सस्ता कीमत पर लेकर के या बैठ कर करो। ये होना चाहिए था, पर इतनी व्यस्तता, इतने कम वक्त था। हम वक्त माने समय, कम माने अभाव। इतने कम वक्त है हमारे कल्याण के लिए, हमारे पास समय ही नहीं है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? सभी आएंगे, 45 जोन है हमारे, आज तो सब जा रहे हैं, लेकिन मैं इन सब की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 जोन पूरे भारतवर्ष में है, गोवा और नेपाल तक के सभी लोग आएंगे। मैं इनकी आज तो सब जा रहे हैं क्योंकि हम इस कार्य से आए हैं। बहुत अच्छी बात है, परिवार के साथ आएंगे महाराज। आना ही चाहिए, आ करके साधना करनी चाहिए। ये साधना स्थली है, ब्राह्मणों का विकास का स्थल है, इसका लाभ लेनी चाहिए। और विप्रो फाउंडेशन के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, किसी ना किसी ढंग से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विप्रो फाउंडेशन से मैं जुड़ ही गया। आज देखिए संपूर्ण भारतवर्ष के आधा भारत में विप्रो फाउंडेशन छपा हुआ है। कहा भाई वो पत्रिका कहाँ है, दिखा। आपको दिखाता हूं, देखो ये देखो, ये एड्स निकला झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कहा का पता नहीं। नरेंद्र शर्मा मेरे शिष्य, मेरे ट्रस्टी। किसके तरफ से निवेदक कौन है करने वाला? विप्रो फाउंडेशन। ये देख लो, ये राजस्थान की पत्रिका है, राजस्थान की पत्रिका है, आज की पत्रिका है। तो ऐसे स्थिति में विप्रो फाउंडेशन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अपने अस्तित्व का छाप छोड़ दिया। ये सामान्य कार्य नहीं है। आज 13 करोड़ ब्राह्मणों की दृष्टि इस कार्य के प्रति है। 13 करोड़, आज 13 करोड़ ब्राह्मणों के आस्था का केंद्र है। धीरे धीरे संख्या आने वाले की बढ़ रही है। आज ही कितने आप लोग के माध्यम से हो, क्या के माध्यम से हो, अनेकों प्रांत के लोग आए हैं। रोजी आ रहे, रोजी निकलता हूं, कहां से आए हो? महाराष्ट्र से आए। कहां से आए हो? गोवा से आए। कहां से आ रहे हो? उत्तराखंड से आ रहे, पंजाब से आ रहे, हरियाणा से आ रहे, सब आए जा रहे। धीरे धीरे वो देख कर जा रहे, वॉच करने आ रहे हैं क्या हो रहा है। फिर जाकर के वो डंका पीटेंगे। जैसे हमारे तमराज के जनरल सेक्रेटरी, बहुत सशक्त संस्थान है तमराज, आप लोग को जोड़ लेनी चाहिए इन लोगों को। देश विदेश में इनके संस्थाएं काम करती है। और एक ही ब्राह्मणों का संस्था है तमिलनाडु के ब्राह्मण के अंदर, ब्राह्मण एसोसिएशन तमराज, उसके जनरल सेक्रेटरी है। 2 दिन से ही आए हैं देखने के लिए, वॉच करने के लिए क्या हो रहा है, कैसे हम रहेंगे, कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, ये सब देखने के लिए आए हैं। हजारों ब्राह्मण तमिलनाडु से आने वाले हैं, हजारों ब्राह्मण कर्नाटक से आने वाले हैं। ये सब रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बांग्लादेश से आ रहे हैं, बांग्लादेश के 5 लाख ब्राह्मण बांग्लादेश में रहते हैं। उसके फेडरेशन का प्रेसिडेंट है नवेंदु भट्टाचार्य, शायद आपसे परिचय है, नारायण परिचय है। नवेंदु भट्टाचार्य ने
मैं से आग्रह किया, मैं आना चाहता हूं, कैसे आऊंगा? वीजा तो मिलेगा नहीं। हमने विप्र फाउंडेशन के मुख्य संयोजक और इस शतगायत्री पुरस्चरण महायज्ञ के मुख्य संयोजक सुशील ओझा जी, उनसे बात कराया। उन्होंने एक लिस्ट को इमिग्रेशन वीजा मिले स्पॉन्सरशिप भेजा है, और भी उनका लिस्ट आ रहा है। सबको भेजेंगे, सबको बुलाएंगे। कितनी प्रसन्नता होगी। आज ब्राह्मण समाज बांग्लादेश के अंदर में दलित, अवहेलित, पतित जिंदा जलाया जा रहा है। ब्राह्मणों को जिंदा जलाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर में। वो भी आवे, आकर के दर्शन करे, ये संदेश सबके अंदर में जावे। और आप लोग कटिबद्ध हो। क्यों? विप्र फाउंडेशन एक सामान्य संस्था तो नहीं है, एक प्रतिष्ठित इज्जतदार ये संस्था है। अरे ब्राह्मणों का काम क्या है? पैसा ब्राह्मणों का ही लगना है, धन ब्राह्मणों के लगना है, आपका ही काम है, दूसरा का काम नहीं है। तो दूसरा का काम नहीं है तो घर का काम होते हैं। जब घर का काम होता है, बेटी की शादी करना होता है, तो कोई सोचता है घर में सत्यनारायण कथा होती है, घर में कोई पूजा पाठ होता है, तो विचार करता है क्या मेरे को कितना खर्चा करना है? अरे खर्चा होने दो। क्या बोलता है? खर्चा होने दो, देखा जाएगा। एक बार तो इसको ठीक से करो, जो आवे उसके खातिरदारी हो। यही मन में रहता है, नहीं रहता है? बोलिए। आपका घर में जो कोई अनुष्ठान होता है, ये ब्राह्मण जाति का अनुष्ठान है, ब्राह्मण समाज का अनुष्ठान है, ब्राह्मण समाज का अनुष्ठान है। और उस ब्राह्मण समाज उत्तरदायित्व तो समझ रहा है। देखिए, ये तीर्थपुरुष समाज के लोग बैठे हुए हैं यहाँ के। शायद इन तीर्थ पुरोहितों ने तन से, मन से, धन से यदि कोई कार्य में लगा होगा, शायद यही है। नहीं तो तीर्थ पुरोहित का काम है पौरोहित्य करना। लाओ भाई, आओ जजमान, पैसा दो। परंतु यह वो कहते हैं आप ये हमारे गुरु है, लो पैसा लो, सामान लो, मदद लो, समय लो, तन मन धन से तैयार बैठे हुए। अच्छाई है, सच्चाई है, तभी तो तीर्थ पुरोहित साथ में है। यदि अच्छाई सच्चाई नहीं होता, नाटक होता, ढोंग होता, तमाशा होता, एवं कौन तीर्थ पुरोहित मेरा साथ देता है? इस कार्य में साथ देता है जी ऋषि है ना नाम आपका, यह बैठे हुए है ना, आप ही कह रहा हूं। हाँ, अच्छा, कलकत्ता से आए, यहाँ तीर्थ पुरोहित भी बैठे होंगे, वो बैठे हुए देखो। तो कहने का मतलब इसमें अच्छाई है, सच्चाई है, आपके कल्याण इसी में निहित है, आपके मंगल इसी में निहित है। इस यज्ञ के फल से प्रभावशाली जो ऊर्जा उत्पन्न होगा, सारे विश्व बदलेगा। यही संकल्प हुआ। उस संकल्प को जानना चाहिए। विप्र फाउंडेशन को उस संकल्प को इतिहास के स्तर पर सुरक्षित रखना चाहिए। क्या संकल्प हुआ इस यज्ञ में? सुशील जी ध्यान दीजिए, ये इतिहास है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये संकल्प को हमसे प्राप्त कर लेनी चाहिए। जिस संकल्प को पढ़ा गया, और राधे श्याम जी विप्र फाउंडेशन का भी अध्यक्ष रहे और वर्तमान समय में इस यज्ञ के भी अध्यक्ष है, अध्यक्ष और मुख्य संयोजक वो बैठे हुए। संयोजक मंडल के नरेंद्र शर्मा, वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी, ये क्या नाम, सप्तर्षि मिश्रा, हमारे कार्य को उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। सारे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में मैं गया हूं, एक एक जिला सदर में मैं गया हूं, जाकर के सभाएं करी है। 4 करोड़ ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मैंने धमाल मचाया है, बड़ा जोरदार धमाका किया है। और इस धमाका के पीछे एक ही उद्देश्य था, धन संग्रह नहीं करना, ब्राह्मण के अंदर में संस्कार जगाने। ब्राह्मण संस्कारवान होगा, उससे बढ़कर के कोई ताकतवर इस संसार के अंदर में कोई नहीं हो सकता है। जिस ब्राह्मणों के सामने देवता थर थर कांपते रहे, जिस ब्राह्मण के सामने भगवान नतमस्तक होते रहे, वो ब्राह्मण आज दलित, अवहेलित, पतित, उपेक्षित क्यों भाई? ये क्यों हो गया? धन से हम
धन से हम बलवान बन जाएंगे, धन से हम बलवान बन जाएंगे, नहीं बन सकते। हमारा बल का स्रोत, हमारा ताकत का जो स्रोत है वो भिन्न है, ब्राह्मणों के लिए भिन्न है। इसीलिए आप धनवान बने, कीर्तिमान बने, श्रीमान बने, परंतु उसको सुरक्षित रखने के लिए आपका जो ताकत का भंडार है, संडार गायत्री, उसको ना छोड़े, उसको ना छोड़े। आप लोग को विप्र फाउंडेशन को कैंपिंग करके इसको सिखानी चाहिए, कैंपिंग करके सिखानी चाहिए सन्यासी को, और स्वयं भी करो। आधा घंटे का काम करने में आपत्ति क्या है जी? क्या है आपत्ति आपको? अपने इकट्ठा करके ब्राह्मण ने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाँ? सारे जिंदाबाद कर रहे। ब्राह्मणों का काम तो नहीं आबाद करना, जिंद को आबाद करना। इसीलिए ये जो कार्य है, ये कार्य का फल ब्राह्मणों को संगठित करना है, ब्राह्मणों को ताकतवर बनाना है, ब्राह्मणों को शक्तिशाली बनाना है, और साथ साथ सारे विश्व को ये भी दिखानी है ब्राह्मणों के ताकत के सामने सारे संसार नतमस्तक है। ये ताकत भी ब्राह्मणों को दिखानी है। आज भी संभव है और संभव हो रहा है। ये जितना बैठे हुए विप्र यहाँ कार्य कर रहे हैं, इनकी कार्यशैली को देखना चाहिए आप लोग को, और कम से कम विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी को बड़े बारीकी से देखनी चाहिए। सवेरे 4 बजे से यह का अनुष्ठान चालू हो जाता है, सवेरे 6 बजे 5 बजे ब्राह्मण यहाँ बैठ जाते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री अपनी गायत्री जप करते हैं, फिर 6 बजे प्रधान संकल्प होता है, उस संकल्प के साथ में कार्य आरंभ होता है, और शाम को 7 बजे तक व्यस्त रहते हैं। कैसे कर रहे हैं ब्राह्मण, ईमानदारी से कैसे कर रहे हैं, इस कलयुग में भी सतयुग के कार्यक्रम कैसे हो रहा है, ये आपको देखना चाहिए। आए और भाग लिए, क्या मतलब है भाई? आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। आपके यहाँ रहने से मेरा 4 चांद लगने वाला नहीं है, और रहने से 4 चांद लगेगा भी। क्यों? आप रहने से लगेगा। क्यों? ये कार्यक्रम किसका? विप्र फाउंडेशन का। तो विप्र फाउंडेशन का अध्यक्ष कम से कम यह उपस्थित होना चाहिए, संजीव को उपस्थित होना चाहिए, सारे केंद्रीय कोर कमेटी को उपस्थित रहना चाहिए, हर समय उपस्थित रहना चाहिए। यदि नहीं रहते हो तो इसका ये क्या कहेगा आप जानो। यहाँ इकट्ठा हो गए, बहुत लोगों को ये भी मानसिकता काल मैंने पढ़ा, बुरा मत बनिएगा। हमारे यहाँ तो सुशील जी ने बुलाया है, वो क्या नाम, एक मीटिंग बुलाया है, इसलिए हम आए हैं, यज्ञ के लिए नहीं। ये भी मानसिकता देखने को मिला। मैं खुल को मैं साधु हूं भाई, और आपके कल्याण की बातें कर रहा हूं। ये मानसिकता नहीं होना चाहिए। ये गायत्री अनुष्ठान हर ब्राह्मण का अनुष्ठान है, ये आपका भी है। इन एक एक बात को माइन्यूटली आपको देखना है, समझना है। धन संपत्ति आपके तकदीर में आएगा तो लगाओगे, तुम्हारे तकदीर में नहीं होगा तो क्या लगाओगे भाई? धन संपत्ति तो अब ये हमारे राधे श्याम जी अध्यक्ष समूह 1 करोड़ रुपये की बातें कर रहे थे। अरे ऐसे ऐसे विप्र फाउंडेशन के अंदर में लोग बैठे हुए, संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए दे सकता है। सारे मिलकर के 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, क्या कर रहे हो? हंसी कर रहे हो। ये कहना चाहिए बोले स्वामी जी सारे कार्य तो हो गया, दक्षिणा का जिम्मा हम ले रहे। ये क्यों नहीं निकला? ये क्यों नहीं निकला? मेरे एक एक शिष्य करोड़ों करोड़ों खर्चा तो हो ही रहे इसमें। जब आप ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित बड़े ताकतवर लोगों में हैं, आप यहां करके यही श्रद्धा है, ठीक है करो भाई, हम कुछ नहीं बोलते हैं, परंतु ये मानसिकता रखने में आपत्ति क्या थी? ये ऐसे शब्द बोलते हैं तो क्या होता? अरे विप्र फाउंडेशन सारे दक्षिणा दे रहे हैं तो मेरा तो नंबर कट ही गया। अगले सोचेगा मेरा नंबर कट गया, इसीलिए हाँ लाइन लगाते, बोले नहीं नहीं मेरा भी लो,
तो विप्रो फाउंडेशन के लोगों का पैसा भी बच जाता। वो लाइन लगाने का तरीका आप लोग को नहीं आया। हमारे सुशील जी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति है, बड़े जुक्तिबाज है, काम करना आता है और ब्रह्मण्य भी है। कलकत्ता का सभा में खड़े होकर उन्होंने कहा अब तो जितना हुआ बाकी सब काम विप्रो फाउंडेशन करेगा। मैं सुन लिया, सब सुनने का बाद हमने एक ही बात माइक दिया, हमने कहा कितनी बढ़िया बात कहा भाई, एक सम्मानीय इज्जतदार प्रतिष्ठित सशक्त ब्राह्मणों का संस्था है विप्रो फाउंडेशन। उस विप्रो फाउंडेशन के मुखिया के स्तर पर सुशील ओझा जी है, वो यदि कहते हैं बोले मैं सब कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा संदेश जाता है, बहुत बड़ा संदेश जाता है दुनिया के अंदर में, और गया भी है। सुशील जी उसका संदेश गया भी है, तत्काल गया है, तो उसमें एक विश्वास बन जाता है। अरे विप्रो फाउंडेशन जैसे संस्थान कह रहा है तो ये तो हो गया, ये तो हो गया, इसमें कोई कमी अब नहीं है, इसीलिए इसमें यदि जोड़ जाते तो बहुत अच्छी बात है। आपने यही कहा, बोले देखिए आपने जो बात को कहा इससे बहुत प्रेरित करता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। अब खर्चा आना नहीं आना अगले की बात है। मेरा भी 45 साल का कार्य, 50 साल का कार्य है हिंदुस्तान में, इसीलिए ऐसे मत बोलो, बोले सारे विप्रो फाउंडेशन ही करेगा, मेरा भी जुड़े हुए मेरे शिष्य जो है वो भी सोचेंगे यहाँ तो सब हो गया, हमारा पैसा कहाँ लगेगा। और उसी प्रकार से काम को चल रहा है। मेरे कोई भी बात आप लोग को ठेस लगने के लिए नहीं है, धक्का पहुंचाने के लिए नहीं है, आप हमारे परिवार हो, मेरे बच्चे की तरफ हो। ऐसे स्थिति में आपको सावधान करना, सतर्क करना जरूरी है, सतर्क करना जरूरी है। आपके इज्जत प्रतिष्ठा जब इस शरीर के द्वारा आकाश तक पहुंच रहा है विप्रो फाउंडेशन का, तो विप्रो फाउंडेशन का दायित्व बनता है तन से, मन से, धन से। हमें नहीं कहते हैं आपको 1 ब्राह्मण की दक्षिणा देना, 5 ब्राह्मण की दक्षिणा देना, ये सब बात की नहीं चर्चा कर रहे हैं। तन से, मन से, धन से आपको साथ देना है, और ये बात को ध्यान रखना है, मेरे ऊपर यदि कोई समस्या आ जाए आर्थिक स्थिति को लेकर के, उस समय पीछे नहीं रहना है, कमर कस करके साथ देना है, ये मन में रखना है। 1 करोड़ और 2 करोड़ की बात मैं नहीं करता हूं, क्या पता कल ये भी हो जाए। सारे आया ना मुंबई से एक सज्जन दे गया लंबे चौड़े रकम, अकेला ही देकर चला गया। इसीलिए वो चुप। हमको क्या चाहिए, दक्षिणा की व्यवस्था हो गई, समान व्यवस्था, खाने पीने सब चल ही रहा है, बड़े ठाट से चल रहा है। आए गए ब्राह्मणों के लिए 1.5 लाख ब्राह्मणों की भोजन की व्यवस्था ब्रह्मभूतशाला में रखा हुआ है, स्टोर के अंदर में 1.5 लाख इतने सामान आया है। कोई भी आवे खावे कोई आपत्ति नहीं है, ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा भी खाएगा, उसको भी मना नहीं किया जाएगा। 5 जगह में बड़े बड़े रसोई चल रहा है, आप लोग दिख ही रहे हो। देखा है क्या, नहीं देखा है आप लोगों ने? सब जगह में सब कुछ सबने देखा है क्या? विप्रो फाउंडेशन का इतिहास क्या है? इतिहास है विप्रो फाउंडेशन ने क्या किया है, आपको हर बात देखनी चाहिए थी। यहाँ आकर के वो होटल में ठहर गए, हमने सुशील जी को थोड़ा कहा भी है, आपने ठीक नहीं किया। आज वह पारिक भवन से बहुत लोग चले गए होंगे, उनको आना भेड़ तो हुआ, या दुर्भाग्य कहो उनके। इतना बड़ा सुंदर पंडाल है, कौन मना कर रहा था? आपका पंडाल है, विप्रो फाउंडेशन का पंडाल है, माइक है, पोडियम है, लाइट है, कैमरा है, सब कुछ तो है। आपको करने में आपत्ति क्या थी? क्या आपत्ति थी? अरे आप सफाई नहीं देना है, मेरे को सतर्क करनी है।
क्या आप लोगों ने समझ करके ये काम को किया? आपत्ति क्या थी? क्या कुर्सी नहीं थी? पसंद नहीं आ रहा है? क्या थी बात? थी क्या थी? हाँ, ना समझी थी। और क्या कह सकते हैं? खैर, अपना घर के बच्चा ना समझी में काम करता है, उससे नाराज नहीं हुआ जाता है, समझाया जाता है। इसलिए समझा रहा हूं पंडित जी। गुस्सा थोड़ा ही कर रहा हूं। किस पर गुस्सा करेंगे? अब हमारे यहाँ राधे श्याम जी से मेरा संबंध तो कितने काल का है, कितने बार कुछ कहते रहते हैं, मैं बड़ी जोर से डांट भी देता हूं तो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं तो ये पंडित प्रत्यक्ष परशुराम है, ये राधे श्याम शर्मा। हाँ, प्रत्यक्ष गायत्री जपने वाला ब्राह्मण है भाई, ये किसको क्या धारे? परंतु इसीलिए धारता है, इसलिए इज्जत करता है, वो जानता है ये अन्याय नहीं बोलता है। ये बाबा है ना, ये प्रखर जी है, तो मैं संसार में सबसे दुबले पतले कमजोर, फूक मारो तो उड़ जाऊं, है? इतने कमजोर दुबले पतले ऐसे ही मेरा रहनी सहनी है, परंतु मेरा दिल और विचारधारा वो कमजोर नहीं है, वो कमजोर है। आज जो हो रहा है, जिस संकल्प से कार्य आरंभ हुआ, उस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए चाहे मुझको रात रात पर जगना पड़े, जाग करके भी कर रहा हूं, कोई त्रुटि ना आवे। सतयुग में जैसे कार्य होते थे ऐसे ही कार्य करने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। उसी प्रकार से इन विप्र ब्राह्मण से काम लेना क्यों पंडित जी? आसान है क्या? है आसान है? मैं तो कैसे काम ले रहा हूं। आप लोग इसमें एक एक बात को देखना चाहिए था। बताइए, सवेरे 4:45 बजे हल्ला मचाना चालू कर दिया, हमारा जल्दी कराओ संकल्प, जल्दी कराओ। ये भावना, ये वातावरण कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे डिलीवरी हुई मेरे मुंह से, जो ब्राह्मणों के हृदय के अंदर में एक एक बात घर करता गया, अपने कल्याण का छाप छोड़ता गया। इसी से मेरा कल्याण है। नहीं तो ब्राह्मणों से काम लोगे, ब्राह्मणों में मजदूर तो नहीं है, बड़े कठिन काम है, साथ दे रहे हैं ब्राह्मण से। बहुत अच्छा ढंग से कार्य हो रहा है। मोटा मोटी सारे बात कह दिया। काल आपके नवीन अध्यक्ष महोदय, हमने भागना मत, मुझको छोड़ करके भागो मत, ये मां के दरबार है, लाभ ले लो। मैं ईमानदारी से कहता हूं, करोड़ों वर्ष पहले ऐसे यज्ञ का इतिहास मिल रहा है, करोड़ों वर्ष बाद दोहराया है। शायद इसीलिए दोहराता है ऐसे कार्यक्रम, जब संसार बदलना होता है। संसार बदलेगा, संसार बदलेगा, सुख शांति होगी। हम केवल हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व को संपूर्ण विश्व को सनातनी बनाने की बात कर रहे हैं। दलील भी है, एक समय था संपूर्ण विश्व सनातनी हुआ करता था, उसके दलील है कुर्दिश। कुर्दिश जाति है, 4 करोड़ रहते हैं, टर्की, सीरिया, कुवैत और ईरान में 4 करोड़। आज भी वो कार्तिकों का पूजन करते हैं, कार्तिक जी का पूजन करते हैं, कहते हैं मैं हिंदू पैदा हुआ, हिंदू ही रहूंगा, हिंदू ही मरूंगा, मरते मरते भी मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। ये दलील साबित करता है संपूर्ण विश्व में ही सनातनी हुआ करते थे। आज आवश्यकता है को सनातनी रहेंगे तभी तो मार काट खत्म होगा। को सनातनी पैर में चींटी भी आता है, शिव शिव कह करके पीछे हटता है, चींटी को दाना डालता है, कुत्ता को दाना डालता है, कबूतर को दाना डालता है। ये सनातनी जानता है। और दूसरा सबको काटना जानते, मारो काटो कापी रहे,
मारो और काटो, हमारे यह सब शब्दावली नहीं है। इसीलिए आवश्यक होता है, ये स्थिति बनेगी, सबका मन बुद्धि बदलेगा, हृदय परिवर्तन होगा और सारे विश्व की स्थिति बदलेगी। हम भी बदलेंगे, ब्राह्मण भी बदलेंगे, पंडित जी भी संध्या वंदन से जुड़ेंगे। ये संकल्प को, जो संकल्प हुआ है सत्यनारायण जी, उस संकल्प के कागज को रखना चाहिए। वो ऐतिहासिक कागज है। क्यों? विप्र फाउंडेशन के बैनर तले ये यज्ञ हो रहा है। विप्र फाउंडेशन को ही पता नहीं है क्या हुआ, आप लोग को जानकारी करनी चाहिए था, हमसे लेना चाहिए था कागज, संकल्प के कागज को मांग करके लेना चाहिए। इतिहास है आपका, विप्र फाउंडेशन ने ऐसे बड़ा काम किया। आने वाले समय में जो दुनिया बदलेगा तो विप्र फाउंडेशन का इतिहास लिखे जाएंगे। ये काम विप्र फाउंडेशन ने किया था। उसके साथ साथ में समस्त भारत में सनातनी ब्राह्मण समाज भी जुड़े हुए हैं। बहुत कह दिया, अब कहने के लिए कुछ बाकी भी नहीं रह गया। अब हम कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया, इसीलिए मैं यही अपनी बात को विश्राम देते। ज्यादा बोल गया तो दुखी मत होना, ज्यादा बोल गया तो मत कहना ये बाबा बड़ा गंदा है, बैठा हुआ है ऊंचा आसन पर बैठ करके बकई जा रहा है, बकई जा रहा है, हमारा भूख लग रहा है, हमको खाने का फुर्सत भी नहीं दे रहा है। तो ये सब बहुत अच्छा हुआ। आज एक सभा हो गई, आज यही हम अपने विश्राम दे रहे हैं। और शायद राधेश्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दिए? अच्छा, यही विश्राम देते। बोलिए गायत्री परंपरा की।